हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, और ये चैप्टर है अपना 4, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो भी वर्कशीट थे हमारे, वर्कशीट 1, 2, 3 इस चैप्टर का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले समझेंगे। ओके, क्या है क्वेश्चंस देखिए। रमेश वेंट टू द मार्केट टू बाय पोटैटोज। ओके, रमेश है ना, रमेश नाम का कोई स्टूडेंट है या कोई है, वो क्या ना आप मार्केट जाता है पोटैटोज परचेज करने के लिए। ओके, खरीदने के लिए। ही फाउंड अ शॉपकीपर सेलिंग 2 whole 1/2 kg पोटैटोज फॉर ₹30। ओके, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आजकल रुपीज़ ऐसे लिखा जाता है। ओके, ₹30। रमेश bought 15 kg potatoes from him and gave the shopkeeper ₹500 note। ओके, 15 kg पोटाटो खरीद लेता है रमेश और 500 रुपीज़ का नोट देता है। अब क्या है ना, शॉपकीपर गैव बैक अ बैलेंस ऑफ ₹350 टू रमेश। फिर दुकानदार रमेश को 350 रुपया लौटा देता है। वन वे बैक होम ही रियलाइज दैट द शॉपकीपर हैड रिटर्न हिम मोर मनी। है ना, रास्ते में रमेश को पता चलता है कि जो दुकानदार है वो उसको ज़्यादा पैसा लौटा दिया है। ओके, रमेश वेंट बैक टू द शॉप एंड रिटर्न द एक्स्ट्रा अमाउंट। और फिर रमेश बैक जाता है ना, रिटर्न कर देता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो किसको, तो शॉपकीपर को। ओके, शॉपकीपर को रिटर्न कर देता है एक्स्ट्रा अमाउंट। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 15 kg पोटैटोज। 15 kg पोटैटोज का क्या कॉस्ट होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। और हाउ मच मनी डिड रमेश रिटर्न टू द शॉपकीपर, यानी कि रमेश कितना मनी लौटा देता है बाद में। ओके, लास्ट है व्हाट वैल्यू इज एग्जिबिटेड बाय रमेश एक्ट। है ना, रमेश का कौन सा वैल्यू पता चलता है। ओके, तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि 15 kg पोटैटोज का क्या प्राइस। तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट कॉस्ट ऑफ 2 whole 1/2 kg पोटैटोज इज ₹30। ये तो दिया हुआ है अपना। ओके, तो 1 kg पोटैटो का क्या प्राइस होगा, पहले हम लोग ये निकाल लेंगे। तो जस्ट हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे कितना से, तो 2 whole 1/2 से। तो अगर इसको हम, ये मेरा जो एक मिक्स नंबर में है, हम इसको चेंज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5/2। कैसे, 2 2 4 + 1 5/2। तो 5/2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो देखिए क्या आता है, ये अपना हो जाएगा 30। और डिवाइड के साइन को मल्टीपल में कर लिए और इसका रेसिप्रोकल ले लिए, तो 2/5। आप इसको डिवाइड कीजिए, क्या आएगा अपना, ये देखिए 6 हो गया। तो 6 टू जा क्या हो गया, ₹12। तो 12 रुपीज़ हो गया 1 kg पोटैटो का प्राइस। देयर फोर कॉस्ट ऑफ 15 kg पोटैटोज इजकल टू ₹12 मल्टीप्लाइज बाय 15। क्या हो गया अपना, ₹180। ओके, ये तो आ गया मेरा प्राइस। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बन गया जो था कॉस्ट, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 15 kg पोटैटोज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड रमेश रिटर्न टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना पैसा वो रिटर्न करता है। ओके, तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग पहले नोट करेंगे मनी टू बी रिटर्न टू रमेश। रमेश को कितना मनी वापस होना चाहिए था। तो हम लोग देख पा रहे हैं ना, रमेश दिया हुआ है 500 रुपीज़ का नोट। ओके, कितना रुपीज़ का नोट दिया है, 500 रुपीज़ का नोट। और शॉपकीपर कितना वापस कर दिया उसको, 350। बट कितना वापस होना चाहिए था वो ध्यान दीजिए। तो मनी टू बी रिटर्न टू रमेश, रमेश को कितना वापस होना चाहिए, तो 500 रुपीज़ नोट दिया और उसका प्राइस हो गया है 15 kg पोटैटोज का ₹180। तो अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा। ओके, ये हमको मिल जाएगा 320 रुपीज़। ओके, यानी कि 320 रुपीज़ वापस होना चाहिए था किसको, रमेश को। बट शॉपकीपर रिटर्न, शॉपकीपर कितना रिटर्न कर देता है, 350 रुपीज़। ये देखिए, तो एक्स्ट्रा मनी कितना रिटर्न कर दिया, 350 में हम लोग माइनस कर देंगे
320। ओके, तो इतना रुपीज़ उसको मिलना चाहिए था, 320 रुपीज़ मिलना चाहिए था, बट शॉपकीपर उसको 350 रुपीज़ दे देता है। तो कितना एक्स्ट्रा दे दिया है, इसको माइनस कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा ₹30। ओके, तो हम लिखेंगे लास्ट में देयर फॉर मनी रिटर्न बाय रमेश टू द शॉपकीपर इज ₹30। यही तो 30 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा मिला हुआ था, हाँ, बाय मिस्टेक, और वो मनी रिटर्न कर देगा किसको, शॉपकीपर को। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है, थर्ड है व्हाट वैल्यू इज एग्जीबिटेड बाय रमेश एक्ट। ओके, रमेश किस तरह का वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे ऑनेस्ट है वो। ओके, ऑनेस्टी दिखा रहा है ना, मनी को रिटर्न करके क्या दिखा रहा है, वो ऑनेस्टी को शो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑनेस्टी। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे इसका, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन सेकेंड है महक, ओके, हरप्रीत एंड राज, ये 3 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और तीनों क्या करते हैं ना, प्लांट यानी कि ट्रीज को लगा रहे हैं, प्लांटेड ट्रीज इन देयर स्कूल एंड इट्स नेबरहुड ड्यूरिंग द वन महोत्सव सेलिब्रेशन। तो वन महोत्सव सेलिब्रेशन के दौरान, हाँ, ये तीनों स्टूडेंट्स प्लांट लगाती है। दे वर रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस। ओके, वो बहुत खुश थे, हाँ, सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करके। महक प्लांटेड 18 ट्रीज, हरप्रीत प्लांटेड 24 ट्रीज एंड राज प्लांटेड 32 ट्रीज। कौन कितना प्लांट लगाया ये आपको दिया हुआ है। हम लोग से क्या क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय महक टू दोज ऑफ द प्लांटेड बाय हरप्रीत। तो हरप्रीत और महक जो प्लांट ट्रीज लगाए हैं उसके बीच क्या रेशियो है, तो हम लोग नोट करेंगे रेशियो ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय महक टू दोज प्लांटेड बाय हरप्रीत। तो महक कितना प्लांट लगाता है, ध्यान दीजिए 18। ओके, तो पहले हम 18 ट्रीज को लिख लेंगे महक के द्वारा जितना प्लांट लगाया गया, उसके बाद टू दोज बाय हरप्रीत, तो हरप्रीत कितना प्लांट लगाता है, ध्यान दीजिए हरप्रीत प्लांटेड 24 ट्रीज, तो हम यहाँ पे 24 ट्रीज को रखेंगे। ओके, अब आप देखिए क्या होगा रेशियो, ये ट्रीज टू ट्रीज कैंसिल आउट हो गया, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो ये क्या हो गया अपना, ये हुआ 3/4। ओके, और ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 3:4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, हाउ मेनी मोर ट्रीज शुड राज प्लांट सो दैट द रेशियो ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय महक टू दैट ऑफ राज बिकम्स 1/2। तो राज कितना प्लांट लगा रहा है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ओके, और किसके साथ रेशियो लिया गया है, महक के साथ लिया गया है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि महक कितना लगाता है, 18 ट्रीज को लगा रही है। ओके, और राज कितना लगा रहा है, राज लगा रहा है 32। दोनों के बीच क्या रेशियो होना चाहिए, 1/2। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शन बना लेंगे। ओके, तो महक टू राज के बारे में बोला गया है, महक का किसके साथ रेशियो लेना है, राज के साथ। तो महक लगाता है 18 ट्रीज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे बी नंबर में, देखिए तो 18:2 एक बॉक्स लेंगे, तो 18 ट्रीज लगाया जा रहा है किसके द्वारा, महक के द्वारा। ओके, और बॉक्स में हम ले लिए कितना ट्रीज लगाया जाना चाहिए, राज के द्वारा, और वो रेशियो क्या हो जाना चाहिए, 1/2। तो 18:2 एक ब्लैंक ले लिए हैं एज 1:2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब प्रोपोर्शन में होंगे, तो प्रोपोर्शन में होंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो हम लिख सकते हैं ये बॉक्स में जो नंबर होगा और इंटू 1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो 18:2। ओके, अभी हमको क्या मिल जाएगा, देखिए बॉक्स में नंबर ये 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ही हो जाएगा, ये जो बॉक्स में आएगा वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा मल्टीप्लाई करने से, ये हो गया 36। ओके, तो राज शुड प्लांट 36 ट्रीज, 36 ट्रीज राज को प्लांट करना पड़ेगा, तब जा कर के जो दोनों के बीच महक और राज के बीच जो रेशियो होगा उसके ट्रीज का वो 1:2 होगा। बट ही प्लांटेड ओनली 32 ट्रीज, है ना, राज कितना प्लांट करता है, 32। तो मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड बाय राज,
तो 36 माइनस 32 ये हो गया 4 ट्रीज, यानी कि 4 ट्रीज और अधिक लगाना चाहिए था। किसके द्वारा? राज के द्वारा। तब दोनों के बीच यानी महक और राज के बीच जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है सी, हाउ डू यू सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल? ओके, कैसे आपको मनाना चाहिए वन महोत्सव आपके स्कूल में? वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट? हम लोग को अपना इन्वायरमेंट का टेक केयर क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ओके, और लास्ट में एक सेंटेंस और भी है, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट? तो हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे? तो हम लोग जानते हैं ना कि ट्रीज जो है ना वो हम लोगों के लिए फ्रेश एयर देता है। तो कहा रहा है वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट? तो हम लोग लिखेंगे वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट बिकॉज वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट अगर मेरा साफ़ सुथरा रहेगा, पेड़ पौधे लगे हुए रहेंगे, तो हम लोग को फ्रेश एयर मिलेगा, अदरवाइज फिर हम लोग को फ्रेश एयर नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस खत्म कर लिया। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।